नमस्कार, मैं देवदत्त कुलकर्णी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल खबर शास्त्र है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज देश के हर गरीब, मेहनतकश और सपने देखने वाले परिवार से सीधे दिल से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्षों तक आपने टूटी छतों के नीचे जिंदगी बिताई, बरसात में टपकती दीवारों के बीच बच्चों को संभाला, गर्मियों में तपती झोपड़ी में रातें काटी और सर्दियों में ठंडी हवाओं से अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। लेकिन अब समय बदल चुका है। संघर्ष अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि देश का कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के घर के नहीं रहेगा। यही सोच लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना को और तेज और आसान बनाया जा रहा है, ताकि हर जरूरतमंद परिवार को जल्द से जल्द उसका अपना पक्का घर मिल सके। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास अभी तक पक्का घर नहीं है, अगर आपका परिवार आज भी कच्चे मकान में रह रहा है, अगर बरसात में पानी आपके घर के अंदर आता है, नहीं पा रहे हैं, तो अब देर मत कीजिए। तुरंत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कीजिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि गरीब का सपना सिर्फ सपना बनकर ना रह जाए, बल्कि सच में बदल जाए। आज गांव-गांव में, शहर-शहर में यही चर्चा है कि अब गरीब परिवारों को अपने हिसाब से घर बनाने की आजादी मिलेगी। अब कोई ऊपर बैठा अधिकारी यह तय नहीं करेगा कि आपका घर कैसा होगा, बल्कि आप खुद तय करेंगे कि आपको कितने कमरे चाहिए, रसोई कहां बनेगी, बच्चों के लिए पढ़ाई की जगह कैसी होगी और परिवार की जरूरत के अनुसार आपका घर कैसा तैयार होगा। भाइयों और बहनों, यही तो असली सशक्तिकरण है, यही तो गरीब को सम्मान देने का तरीका है। हमारी सरकार चाहती है कि गरीब सिर्फ सहायता लेने वाला ना रहे, बल्कि अपने सपनों का मालिक बने। और इसी वजह से अब पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि गरीब परिवारों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। सरकार का प्रयास है कि काम सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। और मैं आपको विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि अब आवेदन करने वाले परिवारों को अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे, क्योंकि जैसे ही जांच पूरी होगी, वैसे ही प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। इसलिए कोई भी गरीब परिवार केवल जानकारी की कमी के कारण पीछे न रह जाए। यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कई गांवों में लोग अपने पुराने टूटे घरों को देखकर नए सपने बुन रहे हैं। कोई सोच रहा है कि अब बच्चों को अलग कमरा मिलेगा, कोई कह रहा है कि अब माँ बाप सुरक्षित पक्के घर में रह पाएंगे, कोई कह रहा है कि बरसात में अब रात भर पानी नहीं टपकेगा। यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही विश्वास नए भारत की पहचान है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आपके गांव या मोहल्ले में कोई जरूरतमंद परिवार है, तो उसे भी इस योजना की जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार गरीब तक योजना इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलती। भाइयों और बहनों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि सहायता की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचे। इसलिए जिन लोगों का बैंक खाता बंद पड़ा है या सही तरीके से चालू नहीं है, वे तुरंत उसे ठीक करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में सारी प्रक्रिया सीधे खाते से जुड़ी रहने वाली है। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी भी बिचौलिए, दलाल या अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के चक्कर में मता देखते हैं और ज्यादा समय के साथ मेला करते हैं। पढ़िए, कोई भी आपसे पैसे मांगे तो तुरंत सावधान हो जाइए। सरकार गरीब से एक भी रुपया नहीं मांगती, ये आपका अधिकार है, और ये योजना गरीब के सम्मान के लिए बनाई गई है। आज गांव में पंचायत स्तर तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि हर जरूरतमंद परिवार आवेदन कर सके और समय रहते अपने कागज तैयार रख सके। भाइयों और बहनों, देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन अब उनका सपना पूरा होने का समय आ गया है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो, और इसी दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मैं आप सभी से कहता हूं कि आवेदन करने में देर मत कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रक्रिया पूरी करेंगे, उतनी जल्दी जांच और अगला काम आगे बढ़ सकेगा। आज गांवों में लोग जमीन की नाप कर रहे हैं, अपने पुराने घर की जांच कर रहे हैं, स्थिति दिखाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नए सपने देख रहे हैं। यह सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब परिवार को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन देने का मिशन है। भाइयों और बहनों, अब लोग यह भी समझने लगे हैं कि सही जानकारी और सही दस्तावेज कितने जरूरी हैं। इसलिए अगर आपके पास बैंक खाता, जरूरी पहचान पत्र और घर से जुड़े
वाले दस्तावेज हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि जांच के दौरान यही सबसे ज्यादा काम आएंगे। कई लोग आखिरी समय में कागज ढूंढते रहते हैं और फिर परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं फिर दोहराता हूं कि किसी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग गरीबों को डराकर या बहकाकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब देश का गरीब जागरूक हो रहा है, मोबाइल और पंचायत स्तर तक जानकारी पहुंच रही है और यही जागरूकता नए भारत की ताकत है। भाइयों और बहनों, मैं आज विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहता हूं कि वे अपने गांव और मोहल्ले के जरूरतमंद परिवारों की मदद करें, किसी बुजुर्ग को फॉर्म भरने में सहायता करें। हमारे देश के किसान भाइयों और बहनों, मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, आज की ये जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना पर होने वाली है। देखिए, अगर आप भी टूटी झोपड़ी या फिर कच्चे मकान में या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा तंगी है और आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर है और उसको अभी तक पक्की छत का लाभ नहीं मिला सरकार की ओर से, या फिर उसने आवेदन किया है या फिर उसका लिस्ट में नाम नहीं आया है, या फिर ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा इतना भी सक्षम नहीं है कि वह आवेदन कर सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर कर दिया जा रहा है, अपनी पक्की छत बना सके, तो मेरे आर्थिक स्थिति से कमजोर अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जागरूक रहना आप सभी का काम है और जागरूक करना मेरा काम है। देखिए, भारत के करीबन यहाँ पर सारे किसान भाई, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान भाई हैं जो लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लगातार अपडेट जानते रहते हैं। अब हाल ही में सोशल मीडिया पर यह जानकारी तेजी से वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई लिस्ट जारी हो गई है और बेनिफिशियरी लिस्ट भी जारी हो गई है, जिसमें कि कितने अन्नदाता माता बहनों भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और कितने भाइयों को पहली किस्त जारी कर दी गई है और कितने लाभार्थियों को अब पैसा और पेमेंट देखने को मिलेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में बारी बारी से देने वाला हूं। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। देखिए, अगर हमारे चैनल खबर शास्त्र पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन तक जरूर रहेंगे पहुंचे, और आगे आने वाली कोई भी जानकारी हो या फिर किसी भी योजना से संबंधित जानकारी हम दे तो आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा और इस वीडियो को 5 किसान भाइयों या फिर माताओं के पास शेयर करें, जिससे कि आपका यहाँ पर जो भी डाटा रिकॉर्ड है हमारी टीम के पास आ जाएगा और हम लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की आखिरकार क्या समस्या है, जिससे कि आप लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना की पक्की छत का लाभ नहीं मिला। तो मेरे सरकार के पास साबदा को दे करके अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, वीडियो को छोड़कर कहीं पर भी ना जाएं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब दरअसल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या अपडेट बताए गए हैं, क्या जानकारी लेकर मैं आज हाजिर हुआ हूँ। दरअसल यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, देखिए लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। ग्रामीण योजना के तहत और शहरी योजना के तहत लगातार जो है किसान भाइयों को जो बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार भाई लिस्ट जारी हो गई है, तो अब पेमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि पहली किस्त का लाभ और दूसरी किस्त और तीसरी किस्त का लाभ मिलेगा। अब पहले तो ये जानते हैं कि आखिरकार इस योजना की शुरुआत कहां हुई थी। यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि गरीबों के परिवार जो यहां पर टूटी झोपड़ी कच्चे मकानों में निवास कर रहे हैं, ग्रामीण स्थल हो या फिर शहरी स्थल हो, दोनों ही स्थल पर ग्रामीण परिवार को खुद से संपन्न बनाने के लिए सरकार ने 1200 और 1300 रुपए की राशि देने का वादा किया था, जो कि सरकार लगातार अपने वादे पर कायम है और लगातार अन्नदाता भाइयों बहनों माताओं को पक्की छत का लाभ दिया जा रहा है। वहीं पर देखा जाए तो ग्रामीण स्थल में ऐसे परिवार देखने को मिले हैं जो बेचारे आवेदन भी नहीं कर पा रहे थे, या फिर जिन्होंने आवेदन किया था या फिर जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया था, ऐसे लोगों को भी सरकार ने लाभ दिया है। तो यह कैसे हुआ है? देखो, अगर आप लोगों ने आवेदन किया था या फिर आप लोगों को एक किस्त मिली है या दूसरी किस्त अटकी हुई है या फिर आपकी तीनों किस्तें रुकी हैं या फिर आपकी तीसरी किस्त रुकी है, तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, पहले तो आपको अपने सचिव के पास जाना कर तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, पहले तो आपको अपने सचिव के पास जाना कर, या फिर आपको तीनों किस्तें रुकी है या फिर आपकी तीनों किस्तें रुकी है या फिर आपको 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 तीनों किस्तें रुकी है या फिर ग्राम पंचायत में अपने जो है सरपंच के पास जाना है और वहां पर अपना रिकॉर्ड चेक करवाना है कि भाई आखिरकार हमारी किस्तें क्यों नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, यहां पर जो ऑनलाइन डाटा होता है सरकार की ओर से, जैसे ही आपकी एक किस्त डलती है और उसका आप लोग फोटो डाल देते हो और उसके बाद आपकी अगली
अगली 4-5 दिनों में अगली किस्त भेज देती है सरकार। इसके बाद वह ग्राम पंचायत में आ जाती है, तो आप लोग वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, आप लोगों को अगर नया आवेदन करना है या फिर आप लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, तो कमेंट करके बताएं आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। मैं आपकी सारी मदद करूंगा, ठीक है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। बाकी इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करें ताकि आपका डाटा हमारे पास आ सके। बाकी ये जानकारी सोशल मीडिया के अनुरूप दी गई है, ठीक है? अभी तक नरेंद्र मोदी जी की ओर से इस पर कोई ऑफिशियली जानकारी, ऑफिशियली अनाउंसमेंट, ऑफिशियली घोषणा, ऑफिशियली वीडियो नहीं आई है। तो ये सारी जानकारी सोशल मीडिया के मुताबिक दी गई है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दे मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों। बाकी मिलता हूं किसी और जानकारी, किसी और अपडेट, किसी और वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे भी ऐसी ही सच्ची खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।